सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ होती हैं और ना मंगल, वो करती हैं सावधान। शुभ दिखाने, मंगल बताने और आपको करने सावधान। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर और आज हम बात कर रहे हैं मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की, जिसे आज शाम करीब 6:30 बजे विशेष विमान से पालम एयरपोर्ट लाया गया। थोड़ी ही देर में उसकी पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी भी होनी है। 17 साल पहले लश्कर के कहने पर इसी तहव्वुर राणा ने मुंबई हमले की साजिश रची थी और आज ये इंसाफ की चौखट पर है, जहां इससे मासूमों की मौत का पूरा हिसाब होगा। उधर पाकिस्तान में घबराहट है। राणा से जब एनआईए की टीम पूछताछ करेगी तो जाहिर है हमले की साजिश और उससे जुड़े सभी चेहरे बेनकाब होंगे। हाफिज सईद के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और उसकी फौज की भूमिका सामने आएगी, इसलिए पाकिस्तान अभी से राणा को गैर बताने में जुट गया है। और आज आपको पाकिस्तान में तहव्वुर राणा और डेविड हेडली का कनेक्शन भी बताएंगे कि दोनों के बीच क्या कनेक्शन है। साथ ही बात करेंगे मुंबई हमले के चश्मदीदों से, जो चश्मदीदों के बारे में जो राणा के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि पिछले कुछ सालों में तहव्वुर राणा कितना बदल गया है और राणा की ये तस्वीर पालम एयरपोर्ट की है। एनआईए के अफसरों के बीच खड़ा तहव्वुर राणा काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है और उम्र दराज भी नजर आ रहा है। उसकी एक तस्वीर जो हमने देखी है वो कुछ साल पहले की है। पालम एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वहीं पर राणा के मेडिकल किया गया और इसके बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट ले जाने की तैयारी है, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के ऐसे ही इंतजाम एनआईए के मुख्यालय पर भी किए गए हैं, जहां राणा को ले जाया जाएगा। और इससे पहले आज शाम करीब 6:30 बजे तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की स्पेशल टीम अमेरिका से पालम एयरपोर्ट भी पहुंची थी। ऑपरेशन ये चलाया जिसमें एनआईए की टीम और खुद जो गृहमंत्री अमित शाह थे वो बकायदा इसको मॉनिटर कर रहे थे। एनआईए के डीजी वो मॉनिटर कर रहे थे और जो दिल्ली में जब लैंडिंग होनी है, दिल्ली में लैंडिंग के बाद प्रॉपर सिक्योरिटी को दिल्ली पुलिस कमिश्नर वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। तो जितने भी टॉप अधिकारी हैं, चाहे एनआईए के डीजी जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, वो इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। दिल्ली लैंड होने वाला है, उसके बाद एनआईए दफ्तर तक आना, कोर्ट तक जाना, वो पूरी निगरानी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर देख रहे हैं। तो एक तरीके से कहें तो पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन अलग अलग एजेंसियों के बीच लगाया गया है। तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण का इंतजार करीब 6 सालों से था। आखिरकार भारत की कूटनीति कामयाब रही और 26/11 हमले का आरोपी राणा भारत में इंसाफ की चौखट पर आ चुका है। स्पेशल प्लेन की पालम में लैंडिंग हुई, उधर कागजी कार्रवाई चल रही थी। इधर पटियाला हाउस कोर्ट में हलचल तेज हो गई, जहां एनआईए स्पेशल कोर्ट में उसे पेश किया जाना था। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है यानी विधिक सेवा प्राधिकरण, उन्होंने पीयूष सचदेवा यानी एक वकील नियुक्त किया है। उनके लिए पीयूष सचदेवा तहव्वुर राणा को डिफेंड करने के लिए हैं। तहव्वुर राणा उनके जरिए अपनी बात अदालत तक पहुंचा सकता है। तो ये एक कायदा है और एक ये प्रोसेस है। कैमरामैन को कहूँगा कि वो शायद बहुत सारी लाइटों वाली गाड़ियाँ उधर जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं इंडिया गेट के सर्कल पर, तो मुमकिन है कि शायद तहव्वुर राणा को पुलिस की गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं। कस्टडी में तहव्वुर राणा से पूछताछ दिल्ली में होगी। एनआईए ने इसके लिए हमले से जुड़े सभी दस्तावेज मुंबई से दिल्ली लाने की इजाजत गृह मंत्रालय से मांगी थी। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एनएसए अजीत डोभाल को अपने ऑफिस में बुलाया था। जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो भी अमित शाह से मुलाकात की और 22 मिनट के आसपास उन दोनों लोगों की मुलाकात हुई और उसके बाद ये तय हो गया कि जब वहां से विमान निकल चुका है तो यहाँ भारत पहुंचेगा। लगातार उनकी तरफ से भी इस पूरी घटना को मॉनिटर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से देखा जा रहा है। आज हालांकि छुट्टी का दिन है, लेकिन जो दोनों मंत्री हैं उनकी तरफ से इसको मॉनिटर किया जा रहा है और एनएसए अजीत डोभाल भी इस बात को देख रहे हैं। खबर है कि कोर्ट में सुनवाई के बाद राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा। जेल प्रशासन ने इसके लिए जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। 16 साल बाद ही सही मुंबई हमलों के गुनहगार का हिसाब होगा। हिसाब उस देश में होगा जिस देश का वो गुनहगार है। केंद्रीय एजेंसियां तहव्वुर राणा से पूछताछ करेंगी और तब एनआईए की अदालत जब उसे न्यायिक हिरासत में भेजेगी, मेरे ठीक पीछे इसी तिहाड़ जेल में उसे अपनी आखिरी सांसें लेनी होंगी। इसी तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी सेल में तहव्वुर राणा को रखा जाएगा, जिसकी तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
मुंबई हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों में सिर्फ कसाब जिंदा पकड़ा गया था, मगर अब कसाब के बाद तहव्वुर का भी हिसाब होगा। 17 साल पहले मुंबई में बेगुनाहों का जो खून बहा था उसका इंसाफ होगा। दिल्ली से अरविंद ओझा, संजय शर्मा, जितेंद्र सिंह और आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई हमले में 166 लोगों की जान गई थी। कई पुलिस अधिकारी, पुलिस वाले और सुरक्षा कर्मी शहीद भी हुए थे। एनआईए की चार्जशीट के आधार पर तहव्वुर राणा को सभी बेकसूरों की हत्या के लिए सजा दिलाई जाएगी, पर उससे पहले अदालत में उसके गुनाहों का हिसाब होगा। जांच एजेंसी उससे पूछताछ करेगी। मुंबई हमले की साजिश और साजिश से जुड़े सभी चेहरों का पर्दाफाश किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। छब्बीस 11 एक तारीख जिसके दामन पर आतंक के ऐसे निशान है जो 17 साल बाद भुलाए नहीं भूलते। नहीं भूलती वो रात जब मुंबई दहल गई थी। नहीं भूलते पाकिस्तान से आए वो आतंकी जो गहरा जख्म दे गए। जिन्होंने इसे अंजाम दिया उनमें से 9 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। 10वां यानी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था, जिसे सुनवाई के बाद 2012 में फांसी की सजा दी गई। मगर पहली बार भारत के शिकंजे में वो शख्स है जिसने इस हमले की साजिश रची थी। कसाब और उसके साथी तो महज मुहरा थे, मगर तहव्वुर राणा मुंबई हमले की साजिश बुनने वालों में शामिल था। इसीलिए जब वो बोलेगा साजिश की परतें खुलेंगी। लश्कर तैयबा, आईएसआई और पाकिस्तानी फौज के साथ तमाम ऐसे चेहरे सामने आएंगे जिन्होंने 26/11 की प्लानिंग की और जो मुंबई के गुनहगार है। खबर है कि तहव्वुर राणा से पूछताछ के लिए एनआईए के मुख्यालय में ही इंटरोगेशन सेल तैयार की गई है। सिर्फ 12 अफसरों की एक्सिस है। इनमें एनआईए के डीजी सदानंद दाते, आईजी आशीष बत्रा, डीआईजी जया रॉय जैसे अफसर शामिल हैं। इनके अलावा इंटरोगेशन सेल तक वही जाएगा जिसके पास परमिशन होगी। सूत्रों के मुताबिक मुंबई हमले के वीडियो, पिक्चर, वॉइस सैंपल, ईमेल और तमाम सबूत दिखाकर राणा से पूछताछ होगी। मुंबई हमले से करीब 3 साल पहले जब लश्कर ने भारत को जख्म देने के लिए आतंकी साजिश बुनी तो उसके लिए दाऊदी गिलानी यानी डेविड हेडली को चुना गया था। लेकिन हेडली अकेले भारत में कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए लश्कर ने उसे तहव्वुर राणा से मिलने को कहा। इत्तेफाक से पाकिस्तानी फौज का पूर्व डॉक्टर राणा हेडली के बचपन का दोस्त भी था। तहव्वुर राणा ने मुंबई में अपनी इमिग्रेशन कंपनी का फर्जी दस्तावेज खोलने के बहाने हेडली को भेजा था। हमले वाले ठिकानों की रेकी का सारा इंतजाम किया था। जब हेडली भारत में था तब राणा लगातार उसके संपर्क में था। भारत के 6 दौरों में हेडली ने तहव्वुर राणा से फोन पर कुल 231 बार बात की थी। हेडली और तहव्वुर राणा की दोस्ती दोनों की लश्कर और आईएसआई से करीबी रिश्ते और हमले का साजिश में दोनों की भागीदारी पहले से ही साफ है। भारतीय जांच एजेंसियों के पास इसके पुख्ता सबूत भी है, मगर बात इतनी भर नहीं है। तहव्वुर राणा के आने से पता चलने वाला है कि मुंबई आतंकवादी हमले में पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की कितनी गहरी भूमिका थी। इसके अलावा राणा आतंकी हमले में हेडली की भूमिका और लश्कर पूंजी के सरगना के नाम का खुलासा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यही डर है पाकिस्तान को कि जब तहव्वुर राणा से भारत में पूछताछ होगी तो वो पाकिस्तान को बेनकाब कर सकता है। लश्कर तैयबा के साथ पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के रिश्तों का पर्दाफाश कर सकता है। 2008 में तो पाकिस्तान ने मुंबई हमले में शामिल आतंकियों से पल्ला झाड़ लिया था, मगर जब तहव्वुर राणा पूरी कहानी बताएगा तो पाकिस्तान इनकार नहीं कर पाएगा। शायद इसलिए तहव्वुर के भारत आने के साथ ही इस्लामाबाद में बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई है।
17 साल पहले मुंबई लहूलुहान हुई थी और जल्दी ही साफ हो गया था कि साजिश का हर तार सीमा पार पाकिस्तान से जुड़ा है। मगर पक्के सबूतों के बावजूद पाकिस्तान ने इस आतंकी साजिश से पल्ला झाड़ लिया। लश्कर और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के अफसर जो हमले के मास्टरमाइंड थे, सभी को पाकिस्तान ने पनाह दी। मगर अब पाकिस्तान घबराया हुआ है। उसने सोचा नहीं था कि तहव्वुर राणा एक दिन भारत में इंसाफ की चौखट पर होगा, उससे पूछताछ होगी और जब पूछताछ होगी तो साजिश में शामिल सभी चेहरे बेनकाब होंगे। इसीलिए पाकिस्तान ने पहले ही दावा कर दिया कि उसका राणा से लेना देना नहीं। इससे पहले कि तहव्वुर राणा को लेकर आ रहा विशेष विमान भारत पहुंचता, पाकिस्तान विदेश दफ्तर का बयान आ गया। पाकिस्तान ने कहा है कि तहव्वुर राणा ने 2 दशकों से अपने पाकिस्तानी दस्तावेजों को रिन्यू नहीं किया है। उसकी कनाडाई नागरिकता एकदम साफ है। साफ है कि पाकिस्तान तहव्वुर राणा से खुद को दूर रखना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान इस सच्चाई को कैसे झुटला सकता है कि राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ। वो पाकिस्तान की आर्मी मेडिकल कोर में डॉक्टर था। सबसे बड़ी बात, हेडली ने गवाही दी है कि कनाडा जाने के बाद भी राणा लश्कर से संपर्क में था। राणा ने पाकिस्तान में ISI और लश्कर के कमांडरों से मुलाकात की थी और मुंबई हमले की साजिश में हेडली को अपनी ट्रैवल एजेंसी के बहाने रेकी करने में मदद की थी। इस तरह पाकिस्तान ना तो राणा से पल्ला झाड़ सकता है और ना मुंबई हमले में अपनी भूमिका से इनकार कर पाएगा। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि जब तहव्वुर बोलेगा तो पूरी साजिश सामने आएगी। पाकिस्तान में बैठे कई चेहरे बेनकाब होंगे। पाकिस्तानी सेना और सरकार का भी नाम आएगा। इनमें सबसे बड़ा नाम हाफिज सईद का है, जो 26/11 हमले का सूत्रधार रहा। दूसरा है लश्कर कमांडर जकीउर रहमान लखवी, जिसने हमला करने वाले 10 आतंकियों को ट्रेनिंग दी। तीसरा नाम साजिद मीर का है, जो कंट्रोल रूम से आतंकियों को निर्देश दे रहा था। चौथा नाम ISI के अफसर मेजर इकबाल का है, जो हमले के दिन कंट्रोल रूम में साजिद मीर के साथ था। पांचवा नाम समीर अली का है। ISI का यह अफसर हमले के दिन लश्कर से तालमेल बिठा रहा था। साजिश रचने वाले ये सभी उस वक्त पाकिस्तान में थे। मुंबई में ठिकानों की रेकी करने वाला और हमलों का इंतजाम करने वाला डेविड हेडली तो अमेरिका की जेल में है। सरकारी गवाह बन गया, इसलिए उसे अदालत ने 35 साल की सजा सुनाई। मगर हाफिज सईद और लखवी जैसे गुनहगार पाकिस्तान में आजाद घूम रहे हैं। ISI के जो अफसर साजिश में शामिल थे, उनका कुछ पता नहीं। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से सारे राज जमीन के नीचे दफन कर दिए थे, पर अमेरिका से भारत आकर तहव्वुर उनका पर्दाफाश करने वाला है। साजिश पर बात होगी तो नाम सबका आएगा। सीधे तबके पाक आर्मी चीफ कयानी और ISI बॉस शुजा पाशा से लेकर सरकार के कमान संभालने वाले जरदारी और प्रधानमंत्री गिलानी तक जाएगा, और इसीलिए पाकिस्तान बेचैन है। बेशक जितने मर्जी डॉक्यूमेंट्स निकल कर आ जाएं, पाकिस्तान अगर ये कहना चाहेगा या कह रहा है कि ये हमारा सिटीजन नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये 20 साल से बाहर था या किसी और कंट्री की नेशनलिटी इसके पास थी, तो वो डेफिनेटली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और यही कहेंगे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस आदमी के साथ। ये बाहर जाकर कुछ भी करता है, उससे पाकिस्तानी स्टेट अपने आप को नहीं जोड़ेगी, और अगर जोड़ेगी तो जाहिर है फिर उसको और बहुत से लोगों को निकालना पड़ेगा, चाहे वो हाफिज सईद हो या दूसरे, उनके लिए भी मानना पड़ेगा। तहव्वुर से पूछताछ होगी तो बेनकाब सिर्फ पाकिस्तान नहीं होगा, बल्कि भारत में तहव्वुर राणा और हेडली की मदद करने वाले गद्दारों के नाम भी सामने आएंगे। आतंक का पूरा नेटवर्क सामने आएगा। जांच एजेंसियों के मुताबिक तहव्वुर हमले से 5 दिन पहले मुंबई में था। अपनी इमिग्रेशन कंपनी की आड़ में उसने हमले वाली जगहों का मुआयना किया था। सभी इंतजाम किए गए थे और इसी सिलसिले में वो अपनी पत्नी के साथ दिल्ली, आगरा, कोच्चि और अहमदाबाद भी गया था। भारत में किसने उसका साथ दिया और उसके कनेक्शन क्या थे, इन सभी बातों का खुलासा होने वाला है। मुंबई के मुजरिमों का पूरा हिसाब होने वाला है। जितेंद्र बहादुर सिंह और अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
मुंबई हमले के जो चश्मदीद रहे, जिन्होंने खून बहते हुए देखा, जिन्होंने किसी अपने को गंवाया, वो सभी तहव्वुर राणा के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। हमले के वक्त मुंबई पुलिस के एएसआई तुकाराम ओम्बले ने एक लौते आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया था। हालांकि कसाब ने तुकाराम को गोलियां मार दी। तुकाराम के भाई एकनाथ ने तहव्वुर राणा को फांसी देने की मांग की है। लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा होनी चाहिए। आम पब्लिक के सामने उनको फांसी देना चाहिए और ऐसी दर्दनाक फांसी देनी चाहिए कि उसका एक मैसेज पास होना चाहिए। पाकिस्तान में पैदा होने वाले टेररिस्ट, उनके पास एक मैसेज जाना चाहिए कि अगर भारत के ऊपर अपन हमला करते हैं तो अपना क्या हाल होता है। तो आने वाले दिन में वो कानून में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर किधर एक बंद कोठरी में फांसी दी जाएगी तो उसका एक मैसेज अच्छी तरह से नहीं जाता है। और अगर ऐसे खुले पब्लिक में, खुले मैदान में, पब्लिक के सामने उनका शरीर का एक एक अवयव काट के उसके ऊपर नमक का मारा करके ऐसे दर्दनाक मौत अगर दी जाएगी, फांसी दी जाएगी, तो आने वाले समय में टेररिस्ट लोगों को एक अच्छा मैसेज जाएगा कि भारत के ऊपर हमला करने के बाद अपना हल क्या होता है। शुभ मंगल सावधान में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।